मैं हाँ बिट्स गोवा सीएस के कंपैरिजन में ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएस चूज करने का पीछे रीजन क्या था? ही हाँ, वाज इन बीट्स गोवा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इफ़ यू वांट टू डू ऐसा हायर स्टडीज़ करके, तो रिसर्च इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन कि आप अगर अंडरग्रेड में रिसर्च स्टार्ट करो, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आपका हुँ। एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगा। तो इसमें इंटरव्यू प्रोसेस का क्या सीन होता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक मिनी मॉक इंटरव्यू हो गया फॉर स्टूडेंट्स जो हाँ, यूजीडब्ल्यूई का इंटरव्यू देगा। सपोज़ जिनका स्पीकिंग इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो क्या तुम हिंदी में हुँ, आंसर दे सकते हो या सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर होता है? कि मेरे से ऊपर जिनकी भी रैंक आई है, उन सबकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थी। तो मैं ये तो नहीं हुँ। बोलूँगा कि आपको इंग्लिश से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं बोल सकते, फ़र्क तो पड़ेगा। जो मतलब पॉडकास्ट देख रहे हैं तो लिंक्डइन में जाके तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद सर्च करो, तुम्हें स्टूडेंट मिल जाएगा एंड उनको आप मैसेज हुँ, करो कि भैया मुझे 1 घंटे के लिए हेल्प कर दो फॉर मॉक इंटरव्यू एंड होपफुली हाँ, अगर वो फ्री रहे तो हेल्प कर देंगे। हाँ, हुँ, हाँ। तो कूल, हमने जेईई वाला स्टेप के ऊपर बात कर लिया, अब चलते थोड़ा-सा ग्राउंड रियलिटी ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसके या ऊपर। तो वेलकम हर्षवर्धन, वेलकम टू द पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। सो अपना इंट्रोडक्शन दे दो शुरू में। सो थैंक यू उदित, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं हर्षवर्धन हूँ। सो लास्ट वीडियो में अगर आपने यूजीडब्ल्यू का वीडियो देखा है, तो यू वुड हैव प्रॉब्ली सीन मी। आई एम अ सीएसडी स्टूडेंट करंटली इन माय प्री फाइनल ईयर एट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। उदित ने बुलाया और मैं चला आया बस खाली आप लोगों को कुछ बताने के लिए, और जो आपके कमेंट्स हैं आई विल रिप्लाई टू दैट। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो पॉडकास्ट का अगर हम एजेंडा सेट करें थोड़ा-सा फॉर द व्यूअर्स, तो हम बात करेंगे शुरू में थोड़ा-सा जेईई वाला चीज़ों के ऊपर, तुम्हारा जेईई में स्टोरी कैसा था, जेईई का प्रिपरेशन कैसे किए थे। देन हम आएँगे मोस्टली यूजीडब्ल्यूई के बारे में, जो एग्ज़ाम है फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड उसका इंटरव्यू वगैरह कैसा था उसके ऊपर एंड देन हम धीरे-धीरे चलेंगे थोड़ा-सा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के प्लेसमेंट कैसा है और ग्राउंड रियलिटी कैसा है उसके ऊपर। तो या हाँ स्टार्ट करते हैं शुरू से थोड़ा-सा जेईई वाला बैक स्टोरी तुम अगर थोड़ा-सा समराइज़ कर दो कि किस तरह के स्टूडेंट थे, कैसे पूरा प्रोसेस गया था जेईई के टाइम? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जेई के पहले लाइक बिफोर 9th स्टैंडर्ड, तो मतलब जो यूजुअली होता है कि हाँ स्कूल में ऐसा टॉप कर रहे होते तो लगता है भाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बट आई वाज़ अ बैक बेंचर। तो ठीक हुँ, है, रैंक ठीक ठाक आती थी क्लास में, बट आई वाज़ अ बैक बेंचर। फिर 9th स्टैंडर्ड में जाने के बाद लाइक आई सडनली रियलाइज्ड कि आई हैव टू नाउ चूज़ अ स्ट्रीम। तो एज़ यूजुअल लाइक पापा ने बोला कि साइंस इज़ द मोस्ट, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि आपको उसमें जॉब मिले, एंड फॉलोड हुँ, बाय like the commerce section, and last comes the arts and stuff like पापा ने बताया ये। उसके बाद फिर फोर्स में लिया साइंस। साइंस स्टार्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया केमिस्ट्री में। उसके बाद फिर क्योंकि रटना पड़ता था तो रटना एक फेवरेट पार्ट रहा है शुरू से। उसके बाद फिर हुँ, फिजिक्स में इंटरेस्ट आया क्योंकि एप्लीकेशंस है मैथ्स के, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते थे वो ठीक ठाक लगने लगे। पर एडवांस में जैसे मैंने बताया कि हमारे वाले ईयर में काफ़ी ज़्यादा पेपर हार्ड आ गया था। तो लाइक हुँ, पीपल के साथ, लोगों के साथ ऐसा भी हुआ था कि जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेट्स से 150 180, तो उनका भी मैथ्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से मैं भी काफ़ी पैनिक कर गया। एडवांस में रैंक खराब आई। जेईई मेंस सिर्फ ऑप्शन बचा, बिट सेट दिया था, बिट सेट का ऑप्शन बचा, यूजीडब्ल्यू में रैंक आई उसका ऑप्शन बचा। फिर कंपैरिजन के बाद लाइक उस समय इतने ग्राउंड ट्रूथ वाले वीडियोस नहीं होते थे। उसके बाद फाइनली ट्रिपल आईटी हैदराबाद आने का फैसला किया कि हाँ चलो लेट्स लेट्स गेट सम रिसर्च कोर्सेंट एज वेल अलॉन्ग विद द अंडर ग्रेजुएशन, जो काफ़ी फेमस है इस कॉलेज के बारे में। प्लेसमेंट तो ठीक है, हाँ हुँ। होती है, ये सब सोचने के बाद फाइनली यहाँ पे आया। ओके, हाँ, ये तो है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में थोड़ा-सा इंटरनेट में चीज़ें कम है और उस टाइम पे तो और कम था, मतलब 2021 वगैरह में तो। हाँ बहुत ज़्यादा। तो हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके, तो तुम्हारा और ऑप्शंस में क्या-क्या था कि कोई एनआईटीज़ कौन-सा ऑप्शन था, बिट्स में वगैरह में क्या-क्या ऑप्शन था टोटल? सो बिट्स में मेरा मार्क्स उसी ईयर शायद 352 आया था। तो आई वाज़ गेटिंग आई गेस बिट्स ओके, गोवा में सीएसई और बिट्स पिलानी में ईसी। तो वो दोनों ब्रांचेस के ओके, ऑप्शंस थे। उसके बाद जेईई से आई वाज़ गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई गेस लीविंग द टॉप 3 एनआईटीज़, आई वाज़ गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन मेजॉरिटी ऑफ द एनआईटीज़ जो भी मिडिल के एनआईटीज़ होते हैं। ओके। तो और उसके ट्रिपल आईटी अलावा मेरे हैदराबाद? पास जो ऑप्शन था, हाँ, ट्रिपल हाँ, आईटी हैदराबाद डुअल डिग्री वाज़ द ऑप्शन। ओके। सो बिट्स गोवा में था सीएस, टॉप 3 एनआईटीज़ में इलेक्ट्रिकल छोड़ के बाकी में एनआईटी इलेक्ट्रिकल था एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद डुअल डिग्री सीएस एंड यू चूज़ ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो यहाँ पे नॉर्मल ठीक है, एनआईटी से तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद शायद बेटर वाले में जाएगा, बट बिट्स के कंपैरिजन में, बिट्स हाँ, गोवा सीएस के कंपैरिजन में ट्रिपल आईटी हैदराबाद सीएस चूज़ करने का पीछे रीज़न क्या था?
लाइक मेरे एक भैया थे, तो ही हाँ, वाज इन बीट्स गोवा। तो उन्होंने बोला कि हाँ। इफ़ यू वांट टू डू ऐसा हायर स्टडीज़ करके, तो रिसर्च इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन कि आप अगर अंडरग्रेड में रिसर्च स्टार्ट करो, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आपका हुँ, एक्सेप्टेंस जल्दी हो जाएगा इन पीएचडीज़ अब्रॉड, हुँ, स्टफ्स लाइक दैट। और उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। पर वहाँ पे जो लेट्स से अगर मैं बिट्स गोवा जाता, तो पीपल वुड बी हैव लाइक सिमिलर कैलिबर, राइट? पर अगर आप ट्रिपल आईटी हुँ, हैदराबाद में हो एंड इफ यू आर अ डुअल डिग्री स्टूडेंट, तो यहाँ आने के बाद जब आप मेंस के टॉपर से मिलते हो, लेट्स से 85, 86, 100, 120, तो वो जो कल्चर डेवलप होता है आके कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है माहौल, आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हुँ, ऑल इन ऑल। और जो शुरू से यहाँ का करिकुलम है ट्रिपल आईटीज़ का, कि जब आपका शुरू फर्स्ट ईयर में कोई भी टाइम पास वाले सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको शुरू से ही सेकेंड ईयर वाला कोर्स स्टार्ट कर दिया जाता है। बेसिक सी, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स, सब आपको पढ़ाएंगे प्रॉपरली एंड यू आर इंडस्ट्री रेडी बाय द सेकेंड ईयर। जो हमारे यहाँ का मोटो है, लाइक व्हाट वी से, कि ट्रिपल आईटी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इंडस्ट्री रेडी बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मुझे लगा अगर अब रिसर्च नहीं किया तो बाद में तो चांसेस कम है, तो बेटर कि देख के बिल्कुल। सारा कुछ देख के मुझे लगा कि आ जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। या हाँ, बिल्कुल, ट्रिपल आईटी तो मास्टर्स वगैरह करने के लिए तो बहुत बेटर ऑप्शन है, जितना हाँ। मतलब पता है ऑफ मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज से मुझे। तो या सो तुमने ट्रिपल आईटी चूज़ किया, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का स्पेशली हम्म, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रिपल आईटीज़ और अदर कॉलेजेस। हाँ। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, तो स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या करना होता है एडमिशन प्रोसेस में। तो मुझे जितना लगता है जेई में आफ्टर गेटिंग अ रैंक आपको अलग से काउंसलिंग के लिए भरना पड़ेगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी। तो देर हम्म, यू गेट अ रैंक अनदर रैंक लिस्ट, जो कि हर आइटरेशन के बाद आपका चेंज होता रहेगा। इट मे डिक्रीज, इट मे इंक्रीज, बेस्ड ऑन किसने छोड़ा, किसने एक्सेप्ट किया, स्टफ लाइक दैट। फिर दूसरा एंट्री ऑप्शन है, लेकिन उसमें और भी कोई स्क्रीनिंग नहीं है, आपको बस काउंसलिंग भरना है, विल गेट अ कट ऑफ रैंक और आपका हो जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन ओके। आता है, वी हैव डासा। इट्स फॉर स्टूडेंट अब्रॉड, जो भी बाहर से है, एनआरआईज है, उनके लिए वो एक एंट्री का तरीका है। तो उसमें दे गेट अ एसएटी कट ऑफ, सैट कट ऑफ। ओके। उसके बाद उनकी जो एंट्री होती है, इट इज़ इन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उनकी फीस अलग होती है, इट्स इन यूएस डॉलर्स। तो ज़्यादा कमिट तो नहीं, बट इट्स लाइक 2 और 3 ऑफ आर फीस, ट्वाइस और थ्राइस ऑफ आर फीस। तो उनका ये है। और फिर एक होता है स्पेक मोड। स्पेक मोड इज़ फॉर जेएनवीज एंड एनवीज। वो उन स्कूल्स के लिए वो ही क्या सिर्फ है होता है? कि जे एन बी एन बी क्या होता जेएनवीज है? जवाहर नवोदय विद्यालय, ओके, ओके। और पता नहीं था। एनवीज नवोदय विद्यालय। ओके, ओके। तो ये जो स्कूल पर्टिकुलर स्कूल्स हैं, अगर आप इनमें पढ़ रहे हो बिफोर 9, 4 साल अगर आपने पढ़ाई की है, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो कि आप सिर्फ एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू बैठो और आपका हो जाए। ओके। और आपको इस केस में सिंगल डिग्री ऑफर होती है, यू डोंट गेट द डीएल डिग्री। तो वो एक काफ़ी अच्छी पॉइंट है मतलब इस एग्जाम का काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि यू आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, और रादर आई से पूरा तरीके से इक्विवेलेंट हो टू दी जेई से जो बच्चे आ रहे हैं, दर इज नो डिफरेंस। फिर डासा में भी यू कैन गेट सिंगल डिग्री, यू कैन गेट डुअल डिग्री एज वेल बेस्ड ऑन योर रैंक्स। तो हाँ, उसमें भी ये है। और अभी अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया है, दे ऑल्सो स्टार्टेड दी बोर्ड मोड। तो बोर्ड्स के जो भी टॉपर हैं, जैसे सीबीएसई के, आईसीएसई के, किसी और भी बोर्ड्स के, तो उन सबको दे टेल कि आप भरो फॉर्म, उसके बाद स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर, उसके बेसिस पे ब्रांच पे अलॉट करते हैं आपको, CHD, CND, हुँ, जो भी है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। और लास्ट हुँ, मुझे जितना याद है अभी तक, लास्ट जो मोड होता है दैट इज़ UGW फॉर अंडर ग्रेजुएशन। तो उसमें देर इज़ अ हुँ, सेपरेट एग्जाम, जिसमें 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड पूरा पूरा नॉर्मल जेई मेंस के कॉन्सेप्ट पे होगा। विल बी गिवन 50 क्वेश्चंस, आपको 60 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। और दूसरा जो होता है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एमआईटी। पता नहीं, अब तो पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात है। तो इट विल बी बेटर कि अ, मेरे बात से ना जाके आप चेक करो कि क्या इस साल का हुँ, पैटर्न है, तो वो बेटर होगा। और फिर उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लेट्स से वी हैव 140 सीट्स का राउंड है, तो अराउंड 240 280 स्टूडेंट्स गेट शॉर्टलिस्टेड। तो मोस्टली मुझे जितना लगता है कट ऑफ अभी 180 या 160 के आसपास जा रही है। तो अगर आपका
रैंक 180 160 है तो you'll definitely get a seat in one of the dual degree branches. It might be like CST, CND or something else. इसके बारे में भी विल डिस्कस कि क्या सिंगल डिग्रीज हैं, क्या डुअल डिग्रीज है। तो या ओके। बस यही है। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है जितना मुझे समझ में आया। बट अगर हम बात करें हाँ, ब्रॉडली स्टूडेंट के लिए तो जेईई और यूजीडब्ल्यू 2 ही ऑप्शन है फॉर ब्रॉड स्टूडेंट, ब्रॉड कैटेगरी के लिए। अब हाँ, जेईई में तुम्हें जो प्रोसेस है, तो जेईई में तुम्हें जेईई का रैंक के साथ काउंसलिंग में जाना पड़ता है, उनका अलग काउंसलिंग होता है एंड वहाँ पे तुम्हें उसके हाँ, अकॉर्डिंग ब्रांच अलॉट होता है जो 4 साल का होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके, कूल। और यूजी डबल ई करके एक और एग्ज़ाम होता है जो अलग से तुम्हें देना पड़ता है, उसका 2 राउंड होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड देन तुम्हें ब्रांच अलॉट होता है, बट वो 5 साल का प्रोग्राम होता है, डुअल डिग्री। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ओके। तो यही बेसिकली ब्रॉड मतलब प्रोसेस है, बाकी तो तुम्हें कुछ कुछ और भी मिल जाता हाँ, है जो डिफरेंट स्कूल्स का जो तुमने बोला। और हाँ, फॉरेन का कौन ही देख रहा होगा पॉडकास्ट, तो फॉरेन को तो छोड़ ही दो। हाँ, तो वो इस तरीके से मिल जाता है ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं यू जी डबल ई के ऊपर, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे का कन्फ्यूजन होगा। तो 2 राउंड जो होता है वो तो तुम्हें देखना है एग्ज़ाम्स, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे अभी चल रहा है। बट इंटरव्यू में थोड़ा-सा आते हैं कि इंटरव्यू में जो है, मतलब हाँ, आई थिंक इंडिया में तो ज़्यादातर कॉलेजेस का इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है फॉर बैचलर्स इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। तो इसमें इंटरव्यू प्रोसेस का क्या सीन हुँ। होता है? इंटरव्यू पे सबसे पहला एक्सेप्टेंस के बाद आपको यही ईमेल आएगा फ्रॉम द एडमिशन कमिटी कि आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस बताने नहीं है। यू कैन अटेम्प्ट हुँ, द क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊँगा पर आपको समझा ज़रूर दूँगा इस बार कि लाइक क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो लेट्स से मुझे सारे हुँ, सब्जेक्ट्स आपके टेस्ट करने हैं कि आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले लेट्स से आई विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। तो मैं पूछूँगा कि लेट्स से न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इट हैज़ सम सर्टेन एनर्जी। हुँ, ठीक है? ये तो काफ़ी ज़्यादा नोन है। वी रीड इट इन फर्स्ट सेकंड चैप्टर इटसेल्फ एनसीईआरटी में। हुँ, हुँ, तो आप बताओ कि व्हाई इज़ इट नॉट लूजिंग एनर्जी? क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल इफ इट्स एक्सेलरेटिंग व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको एनर्जी लूज़ करना चाहिए एज़ पर मैक्सवेल्स थ्योरम। पर वो एनर्जी लूज़ करके हुँ, व्हाई इज़ इट नॉट कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस? फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा। तो अब आप इसको हुँ। आंसर कैसे करोगे? दिस विल डिफाइन योर रैंक। क्योंकि अ, ओके। अगर मैं अपना बताऊँ, अगर मैं आंसर कैसे करता? एक मॉक आंसर हाँ, अगर मैं सोचूँ खुद से अभी, तो सबसे हाँ। पहले मैं 1 मिनट सोचूँगा, आई विल थिंक कि कैसे समझाना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि सर जो आप बोल रहे हो, रदरफोर्ड ने यही बोला था कि इट्स एन अ, एग्ज़ैक्ट सर्कुलर मोशन, जिसके बाद इट विल लूज़ एनर्जी और वो ट्वेल डाउन कर जाएगा इंटू द न्यूक्लियस, जो हुँ, रदरफोर्ड का मॉडल था। उसके बाद बोर्स का मॉडल आया जिन्होंने बोला कि एनर्जी अ, किसी सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में फिक्स्ड होगी। लेकिन उन्होंने उसका प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने बोला कि ऐसे सर्टेन एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमे तो वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। ये उनका मॉडल आया, तो उसके लिए उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन वगैरह बताया, उन्होंने उससे किया। पर अगर मैं और एडवांस पे जाऊँ, लेट्स से अगर आप आगे बढ़ते हो तो इन फिजिक्स आपको स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जिसमें इन अ वेव कभी भी एनर्जी लूज नहीं होगी। हुँ, स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी सिर्फ वन ऑफ द वेव फॉर्म से अनदर फेज ऑफ द वेव में ट्रांसफर होती जाती है। तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको समझाना पड़ेगा कि वेयर दैट फार्मूला ऑफ एन एच बाई फोर पाई और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो भी कंजर्वेशन से आता है, तो वो कैसे आया। तो आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ इन्हीं इन्हीं रेडियसेस के लिए आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से 3 फेजेस में इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने आंसर को। स्टार्टिंग विद सर आप जो बोल रहे हो कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ इट प्रोसीडेड, what was the uh, let's say a proof और सबने क्या what board proposed। उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि बाद में कैसे पता चला कि अच्छा बोर का ये जो डिडक्शन था उसको मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूँ। तो दे विल बी लाइक ओके, हाँ लाइक ये बंदा कुछ काम का चीज़ बता रहा है, या लाइक हिज मतलब आंसर आपका प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर हो पाएगा। अब वैसे ही अगर मैं मान लूँ कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, आई विल गो टुवर्ड्स फिजिक्स। तो हुँ, फिजिक्स में एक क्वेश्चन होता है कि साइकिल का टायर है, तो अगर इट्स इन अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड, तो फ्रिक्शन की वजह से वो पॉइंट आगे या पीछे मूव क्यों नहीं कर रहा है, लाइक वो अपना एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा, वाई सर्कुलर मोशन इज बेटर देन
स्लाइडिंग मोशन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हुँ, तो इसमें हुँ, सिंपल सी बात है कि वो पॉइंट इज एट द रेस्ट, राइट? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हुँ, जो भी इस सेंटर टायर की जो सेंटर की वेलोसिटी है वही इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है टू द पॉइंट जो कि रोड के कांटेक्ट में है, वो धीरे धीरे वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होने की वजह से अपना एनर्जी लूज नहीं करता, एंड इट इज एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उस तरीके से, या फिर आपसे लेट्स से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है पुश पुल का, कि किसमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पुश में पुल में, उसके भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो लेट्स से उन्होंने बोला आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा, आपको बोला कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, लेट्स से अ वुडन ब्लॉक है व्हिच इज 5 फुट इन हाइट, अ पर्सन ऑफ 4.8 इज ट्राइंग टू पुश इट एंड ट्राइंग टू पुल इट। क्योंकि ये तो पुश पुल वाला क्वेश्चन तो सब बोल देंगे तुरंत कि हाँ ठीक हुँ, है, पुल हुँ, इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग। हुँ, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ यू आर ट्राइंग टू 4.5 फीट का पर्सन इज ट्राइंग टू पुश इट और पुल इट, तो विच विल बी इजियर? तब आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप सोचते थे उस डायग्राम से, कि द पर्सन इज ट्राइंग टू ऐसा पुश कर रहा है नीचे की तरफ झुक के, कि वुडन ब्लॉक आपके वेस्ट तक आ रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू पुश इट नीचे झुक के, तो फोर्स इज टुवर्ड्स द ग्राउंड विच इज इंक्रीजिंग नॉर्मल। तो आप इन जनरल उस टर्म्स में सोचते थे, पुल कर रहे हो तो ऊपर की तरफ खींच रहे हो, तो फोर्स एक का एक पार्ट नॉर्मल को कम कर रहा है। पर अगर 4.5 का पर्सन है एंड ब्लॉक इज ग्रेटर हुँ, देन हिम, फॉर एग्जांपल अ वॉल मान के चलो, तो क्या आप हुँ, फोर्स नीचे की तरफ लगाओगे या यू अप्लाई द फोर्स स्ट्रेट? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो उस तरीके से आंसर देना पड़ेगा कि सर मुझे नहीं लगता कि पुश पुल में डिफरेंस होगा इफ द पुश और पुल का लेवल इज एट द लेवल ऑफ ए शोल्डर। मतलब कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है जिस तरीके के, मतलब मुझे जितने पूछे गए थे। और फिर अगर इसके बाद मैथ्स पे चले, तो हुँ, मैथ्स हुँ, में मुझे मुझसे उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से लाइक पूछा नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चंस थे हुँ, इंटरव्यू हुँ, में, एग्जैक्ट ये नहीं था। तो ये मैं बोल सकता हूँ हुँ, हुँ, कि रूल का वायलेशन नहीं है। तो हाँ, हाँ, जैसे वो मैं टॉप टियर पे हूँ, तो दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन जो जो भी किसी दूसरे कॉलेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो उनको पता होगा। तो अगर आप टॉप लेवल पे हो, एन नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं, अगर आपको टॉप पे पहुंचना है, आप 0th स्टेयर पे हो, आप टॉप पे कैसे पहुंच सकते हो? अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग 1 या 2 स्टेप्स एट अ टाइम, अगर आप चाहो तो आप 0 से फर्स्ट स्टेयर पे जा सकते हो, या फिर आप 0 से सेकंड स्टेयर पे जा सकते हो डायरेक्टली जंप करके। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं कि आप ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ। तो अगर किसी को आता भी ना हो, अगर वो ट्राई करना स्टार्ट करे एक एक करके, क्या अगर लेट्स से 3 है तो 3 में कितने पॉसिबल्स है मैं वो निकालूं, अगर 4 है तो 4 में कितने पॉसिबल है मैं वो निकालूं, तो उसको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ अ बेसिक फिबोनाची का प्रॉब्लम। तो ये उस तरीके से बच्चों में मतलब अप्रोच देखना चाहते हैं कि अच्छा तुम इस तरीके से कर रहे हो या नहीं, तुम फॉर्मूला कैसे डिड्यूस करते हो, या कोई रेफरेंस रिलेशन दे दिया, तुम उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, सॉल्व कैसे करना है, मतलब बेसिकली इस तरीके का। उसके बाद फिर लास्ट में वो लोग लेके एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेंगे जो मुझसे पूछा था, कि बताओ अगर मैंने तुम्हें बुक दे दिया, जिसको तुमने बुक दिया उसने किसी और को बुक दे दिया, तो इसको बिना प्रोनाउन के कैसे बोलोगे? हर्ष gave book to his like Soham gave this book to his friend someone else, Raghav, without using any pronouns. How will you tell this? तो वही था कि हर्ष गिव द बुक टू हिज फ्रेंड, हर्ष फ्रेंड गिव द बुक टू हिज हर्ष फ्रेंड्स फ्रेंड, हर्ष फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ऐसे करके यू बेसिकली हैव टू कॉन्कैटिनेट। तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया था, लाइक 1-2 मिनट लिया था। हाँ, तो इस हाँ, तरीके का पूछेंगे वो सवाल, बिल्कुल इंग्लिश वगैरह में हर जगह आपको बस बेसिक चेक करना है। हाँ, मैं टाइम लेता, इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करता और इंटरव्यूज में बताता। हाँ, तो ये जनरल पैटर्न है। तो इंटरव्यूज के कुछ कुछ टिप्स होते हैं। यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट। सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन आए तो यू हैव टू ट्राई टू टॉक टू द इंटरव्यूअर इटसेल्फ। क्या पूछना हुँ, चाह रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उससे पूछ सको, ताकि आप 3-4 बार भी एक चीज को पूछोगे तो यू स्टार्ट टू गेट सम हिंट्स। अच्छा, हुँ, बिकॉज ही विल आल्सो ट्राई टू फ्रेम इट इन सम अदर मैनर। तो हो सकता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो आपको और एक्स्ट्रा दे दे इन एवरी हुँ, टाइम ही इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो ये सब कुछ कुछ टिप्स है। और ड्रेस फॉर्मली, जो मैंने किया था, आई ऑलवेज ड्रेस फॉर्मली फॉर एनी इंटरव्यू, किसी भी तरीके का हो। और बस लाइक इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और पहला जो प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस था, बस वो हेल्प किया और कुछ नहीं। ओके, तो बेसिकली ये एक मिनी मॉक इंटरव्यू हो गया फॉर स्टूडेंट्स जो हाँ। यूजेडब्ल्यू का इंटरव्यू देगा। हाँ, हाँ, नाइस। तो पॉइंट जो था यहाँ पे मुझे इतना समझ में आया कि तुम्हारा इन डेप्थ क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं ज़्यादा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट में ध्यान होता है, ध्यान देते हैं कि कॉन्सेप्ट जितना हम्म, क्लियर होगा उतना तुम अच्छा परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में। बिल्कुल। एंड और बाकी तो यार जो नॉर्मल इंटरव्यू टिप्स है कि कॉन्फिडेंट वगैरह रहो, अच्छा ड्रेस करो, बस वही है। हाँ।
अच्छा, एक और चीज़ इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है कि सपोज़ जिनका स्पीकिंग इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो क्या तुम हिंदी में हुँ, हुँ। आंसर दे सकते हो या सिर्फ़ इंग्लिश में ही आंसर होता है? लाइक मेरे जितने पैनलिस्ट थे, सबको हुँ, सब मेजॉरिटी ऑफ देम वर तेलुगु। लाइक यहाँ आने के बाद पता चला मुझे ओके। कौन-कौन मेरे पैनल में था, नाम नहीं ले सकता पर हुँ, ठीक है, आई नो देम नाउ क्योंकि आवाज़ हुँ, याद है तब से अब तक। तो हुँ, मेजॉरिटी ऑफ देम वर तेलुगु, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर जगह होता है। अगर आप तेलुगु स्पीकिंग पर्सन से आप तेलुगु में बोलो कोई दिक्कत नहीं है उनको। अगर आपको हिंदी प्रोफ़ेसर मिल रहा है, अगर आप उनको हुँ, हिंदी में बोलो कोई दिक्कत नहीं है। पर इन जनरल इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, वो फॉर श्योर है। क्योंकि मेरे से ऊपर जिनकी भी रैंक आई है, उन सबकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थी। तो मैं ये तो नहीं हुँ, बोलूँगा कि आपको इंग्लिश से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं बोल सकते, फ़र्क तो पड़ेगा। हुँ। तो क्या मतलब सपोज़ जिसका इंग्लिश शायद थोड़ा-सा कम है, क्या तुम उनको सजेस्ट करोगे कि एक बार ट्राई करने का हिंदी में, मतलब वहाँ पे जाके एंड देन एक बार ट्राई करने का कि सर क्या हम इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसे कुछ ट्राई करने का, या सीधा ही इंग्लिश में ट्राई करना बेटर है? अ, इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसा एक-एक, 2-2 वर्ड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट जैसे कि हाँ, धीरे-धीरे जब बताया तो एक हिंदी वर्ड बोलो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो कंफर्टेबल है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे 1-2 लाइन बोला, उसके बाद फिर आप पूछो कि सर आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी और नॉट? ऐसा पूछ के उसके बाद फिर अगर उन्होंने हाँ बोला तो इट्स गुड कि आप उसमें प्रोसीड कर सकते हो। फिर तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका काम। पर अगर उन्होंने हाँ। नहीं बोला तो फिर आपको प्रोसीड नहीं करना है। जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें ट्राई करो कन्वे करने का। हुँ। और मॉक इंटरव्यू जब दोगे तो थोड़ा-सा इंग्लिश में ही ट्राई करो, जिससे और फ्लुएंट हो हाँ। जाए। अच्छा, एक और चीज़ लाइक मॉक इसमें तो इंटरव्यू। हाँ, हाँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू। लाइक इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। आप हाँ, यूपीएससी में भी बोलते हो कि इंग्लिश पीपल हैव एन एडवांटेज, ये तो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, तो उससे हाँ, फ़र्क हाँ, नहीं पड़ता। आपको सीखना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ देना हाँ, एक बात है, पर हाँ, सीखना दूसरी बात है कि आप अब नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं? यू कांट चेंज इन अ डे, तो वही बात है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट मॉक इंटरव्यू कि मॉक इंटरव्यू देने का हुँ। कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज़ है या तुमने कहाँ से ट्राई किया था? मॉक इंटरव्यू मैंने कुछ नहीं दिया है। लाइक उसके ओके। पहले मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ थे, फॉर एग्ज़ाम्पल केवीपीवाई का ही इंटरव्यू दिया मैंने। हुँ, उसके बाद एनडीए का इंटरव्यू दिया था मैंने। हुँ, जो फिज़िकल टेस्ट होता है वो दिया था। और क्या दिया था? बेसिक ओलंपियाड्स होते थे जो बचपन में, उसके राउंड्स में इंटरव्यूज़ हो जाते थे कभी-कभी। स्कूल के एंट्रेंसेस में इंटरव्यूज़ होते थे। हुँ, बस हुँ। यही सारे इंटरव्यूज़ से धीरे-धीरे सीख के लाइक जो पर्सनैलिटी ऐसा बिल्डअप था उसी के साथ दिया था, ऐसा कुछ अलग से नहीं किया था मैंने। ओके, तो सपोज़ अगर किसी ने कभी। अगर हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। लाइक अगर अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो फिर हाँ। अगर बेटर होगा कि ट्राई कॉन्टैक्टिंग मी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा खाली हूँ मैं, तो हो सकता है कि 1-2 का मैं खुद ही ऐसा वन टू वन ये कर सकता हूँ, अगर हाँ, कोई चाहे तो लाइक मॉक हाँ। इंटरव्यूज़। हाँ, दैट्स कूल या अप्रोच आई किसी थिंक। हाँ, हुँ, या फिर मतलब। किसी भी सीनियर को आप बोलो, तो हाँ, हाँ। प्रॉब्ली 1-2 बंदे का तो वो ले सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तुम्हारा तो लिंक्डइन अकाउंट नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी अगर हाँ, तुम रिस्पॉन्स नहीं आया या बिज़ी हो गए तो शायद तुम और भी जो मतलब पॉडकास्ट देख रहे हैं तो लिंक्डइन में जाके तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद सर्च करो, तुम्हें स्टूडेंट मिल जाएगा एंड उनको वहाँ पे मैसेज हुँ, करो कि भैया मुझे 1 घंटे के लिए हेल्प कर दो फॉर मॉक इंटरव्यू, एंड होपफुली हाँ, अगर वो फ्री रहे तो हेल्प कर देंगे। हाँ। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा ऑप्शन है, मतलब काफ़ी स्पेशली अगर तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को ट्राई करोगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा, अगर हम ऐसे देखें कि वो लोग ज़्यादा हाँ, अप टू डेट भी रहेंगे। हाँ। हाँ, कूल, कूल। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल एडमिशन वाला चीज़ है एंड इंटरव्यू वाला चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, अभी हमें बात करते हैं कि जेईई जब तुम दे रहे थे तो उस टाइम पे तुमने ओवरऑल क्या-क्या फॉर्म्स फिल अप करे थे? ओवरऑल क्या-क्या एग्ज़ाम्स तुमने दिया था आफ्टर जेईई मेंस? क्योंकि बहुत लोगों का नॉलेज ही नहीं होता है कि कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। हाँ, तो मुझे जितना याद है, मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था जेईई मेन्स में कि यार मेरा तो आ ही जाएगा 99 परसेंटाइल के ऊपर, काफ़ी हुँ, ठीक-ठाक पढ़ता था मैं। तो उसके हुँ, बाद हुआ क्या कि फर्स्ट राउंड में वी हैड टू आंसर इट इनटू इंटीजर्स, ऐसा कुछ तो करना था। तो हुँ, मैं क्या किया था, आई रोट इट इनटू डेसिमल पॉइंट्स, कुछ तो ऐसा हुआ था, मुझे जितना याद है। अ, या तो अपोज़िट था या फिर सेम चीज़ था, तो उसकी वज़ह से मेरी परसेंटाइल बहुत हुँ, खराब आई। इट वाज़ लाइक 97.5 परसेंटाइल ऐसा कुछ। तो आई वाज़ शॉक्ड। हुँ, तो उसके बाद भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे के राउंड्स कैसे दें। तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा ब्रेन स्ट्रक हो गया। नेक्स्ट का राउंड में भी यही सेम हाल हुआ। उसी की वज़ह से कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई। काफ़ी जल्दी-जल्दी राउंड्स होते थे हमारे टाइम पे, कोविड के टाइम पे 4 था तो। अब तो 2 है तो इट्स प्रॉपर्ली स्पेस्ड। तो फिर इसी तरीके से होता रहा। फिर बिटसैट का एक चांस आया। तो बिटसैट में पापा ने समझाया कि देखो सारे एग्ज़ाम्स वो हो गए, खराब हो गए। 2 एग्ज़ाम्स खराब हो चुके हैं। इसमें काफ़ी ढंग से देना है। तो प्रॉपर सा मंदिर-वंदिर गया मैं पहली बार।
एग्ज़ाम के पहले टीका-वीका लगाया, थोड़ा मन शांत किया, तो बिटसेट काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया कि हाँ, ठीक है, हुँ, बिटसेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि फिर आप उस तरीके से समझ सकते हो जो पापा ने मुझे समझाया था कि यू ऑलवेज़ हैव अ नेट डाउन देयर। अगर आपको 11th फ्लोर पे चढ़ना है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब अ बिल्डिंग, एक-एक टेरेस तो आपको डर है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा? मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। इस तरीके के थॉट्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है माइंड। पर एक बार जैसे एक एग्ज़ाम में अच्छा हुआ, अच्छा चलो मेरा ये तो बेसलाइन फिक्स हो गया कि आई एम गेटिंग बिट्स। अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो आई एम गेटिंग बिट्स। तो उसके बाद जो माइंड का रिलैक्सेशन आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ कि एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बेसलाइन। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दो। अगर लेट्स से जेईई गलती से भी अगर कुछ कारणवश अगर खराब चला गया, तो और एग्ज़ाम्स है जैसे एमएसटी सीईटी है, वीआईटी ट्रिपल ई है, बिटसैट है, बहुत ख़ास करके 2 बार होता है, तो जितना मैंने सुना है। तो हुँ, एक किसी भी तरीके से यू नीड टू फॉर्म अ नेट। उसके बाद तुम्हें खुद ये बात समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिलीफ ऑफ माइंड। उसके बाद जैसे माइंड रिलीफ हुआ तो यूटिलाइज़, मतलब पूरा जो भी एनर्जी है कि अच्छा पूरा जो रिलैक्स माइंड का एनर्जी अलग होता है, पूरा उस पोटेंशियल एनर्जी को तुम्हें यूज़ करना है फॉर द जेईई एडवांस्ड। स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर जेईई हुँ, मेंस। तुम्हारा हो गया क्वालिफिकेशन, तुम्हें पता है मुझे बिट्स मिल रहा है या कोई भी कॉलेज मिल रहा है, तो अगर मैं कितना भी ट्राई करूँ जेईई मेंस से, खुद का रैंक तुम देख सकते हो कि जनरल का ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, मेरा इसका पोटेंशियल है, तो मुझे एनआईटीज़ मिलेगी, इससे बेटर है मैं बिट्स में चला जाऊँगा। अगर तुम्हें ये बात अगर समझ में आ गई, तो तुम डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपने एडवांस के प्रिपरेशन पे, कि अगर मुझे आईआईटी मिला तो आई विल गो देयर, नहीं तो बिट्स। इस तरीके हुँ, का जब माइंडसेट बन जाएगा, तो इट्स वेरी ईज़ी टू क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। लेकिन अगर आप लगे रहोगे अच्छा जेईई का एक अटेम्प्ट हुआ तो भाई जेईई देते हैं, फिर दूसरे जेईई मेंस के लिए लग गए, फिर बीच में बिटसेट आ गया तो बिटसेट के लिए बीच में शिफ्ट हो गए। तो एक प्लान होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखो जेईई में नहीं हुआ, तो आप तैयारी करो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या आप फोड़ सकते हो बिटसेट, क्योंकि उसका डिफिकल्टी कम होता है, पर उसमें टाइम प्रैक्टिस काफ़ी करना है। तो कोशिश हुँ, करो कोई ना कोई एक एग्ज़ाम आप फोड़ो, उसके बाद फिर पूरा पोटेंशियल गिव इट टू द जेईई एडवांस। मैं तो हुँ, यही बोलूँगा, लाइक एग्ज़ाम्स ट्राई आउट करो। लाइक अब तो काफ़ी सारे मैंने जितने सुने हैं, बीबीए कॉलेजेस एंड एमबीए कॉलेजेस भी डायरेक्टली 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं काफ़ी, लाइक आईआईएम रांची और भी काफ़ी जगह है, तो आप वो भी दे सकते हो। ट्राई करो कि उन सब के भी एग्ज़ाम्स मिस ना करो, उन वो सब भी दो। बिकॉज़ अगर इन केस इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो दे आल्सो हैव अ लाइक वेरी हाई सैलरी पैकेजेस, एवरेज पैकेजेस, तो उनका भी 22-23 जाता है आफ्टर एमबीए, तो वो सब एग्ज़ाम्स भी आपको नहीं छोड़ने हैं। हुँ। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में, जो अच्छा है काफ़ी, मतलब आई थिंक कैट वगैरह से कॉम्पिटिशन इस टाइम पे कम ही होगा शायद, क्योंकि हाँ, ज़्यादा बहुत लोग अर्न ज़्यादा। नहीं होंगे। हाँ, सो या ऑफ कोर्स जितना हो सके मतलब ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम्स दो, और आई थिंक कुछ-कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का भी एग्ज़ाम दे के रखना भी बेटर होता है, जैसे तुम्हारा कॉमेट के हाँ। वगैरह हो गया, तो जिससे बेस लाइन भी सही रहे एटलीस्ट। तो हुँ, या तो दोस्तों, इफ़ यू नीड हेल्प रिगार्डिंग योर कॉलेज का एडमिशन, और तुम्हें अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है बेंगलोर के कॉलेजेस में या कोई भी कॉलेजेस में, तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। नीचे तुम्हें यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, और एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हो, फ्री है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कन्वर्सेशन, तो तुम नीचे जाओ और कमेंट में बताओ कि और ऐसा कन्वर्सेशन कौन से कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ देखना तुम प्रेफर करोगे, तो हम और वीडियोस बनाएंगे ऐसे। एंड या हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया पॉडकास्ट का, तो कंटिन्यू करते इंटरव्यू को, लेट्स बिगिन। तो कूल, हमने जेई वाला स्टेप के ऊपर बात कर लिया, आप चलते थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी ऑफ ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसके ग्रा ऊपर। तो हाँ, स्टार्टिंग में ही जो नोटिस हुआ वो है यार, ग्राउंड रियलिटी में द इंटरनेट क्वालिटी कभी कभी स्टक हो रहा है। सो थोड़ा सा उससे बात करते, स्टार्ट करते थोड़ा सा फन चीज़ों से। हाउ इज़ द इंटरनेट हाँ। क्वालिटी, जो मेरे रिव्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी तो ये है, मतलब मुझे जितना हाँ, हमें जितना मेल आया है, बताया गया है, तो हाँ, शायद सर्वर चेंज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क भी ओके। चल रहा है कैंपस में। तो हुँ, उसकी वजह से इंटरनेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हॉट वाईफ़ाई तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, अगर मैं पर्सनली हुँ, बोलूँ। पर फिर भी जो हमें हॉस्टल्स में लैन कनेक्शंस मिलते हैं, ईथरनेट हुँ, लैन कनेक्शंस, वो अब भी हुँ, काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी ढंग से काम करते हैं वायर्ड वाले। पर बाकी टाइम तो आपको लाइक यूज़ करना ही पड़ेगा अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट्स और ये सब। और हाँ, बाय द वे फर्स्ट ईयर में आपको ये भी नहीं मिलता, रूम पे कनेक्शंस भी नहीं मिलते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस। मतलब लैंड नहीं मिलता है। नहीं, आपको एक कॉमन वर्कस्पेस है, जहाँ पे हाँ, इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप साथ में जाओ, कोलैबोरेट करो, आपको वहाँ बैठना है, आपको वहाँ अपना काम कंप्लीट करना है, वहाँ पे आपको वाईफ़ाई और बाकी सारी चीज़ों की सुविधाएँ मिलेंगी, इस तरीके का है।
ओ मतलब घर पे तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा, रूम पे तुम्हें वाईफाई भी नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में? नहीं, वाईफाई तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ओ वाह, ये तो मतलब काफ़ी अलग रूल है। ओके, 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 सैड। ठीक है, कूल बट नॉट कूल, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। थोड़ा-सा चलते हैं अभी कैंपस की तरफ कि क्या-क्या और चीज़ें मिलता है कैंपस में? कैसा कैंपस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? लाइक अभी तो मैं बोलूँगा कि कुछ बचा नहीं है, लाइक इट्स ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप बोलो तो। हुँ, हुँ, न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो काफ़ी हुँ, अच्छी बात है कि हुँ, हुँ। अगर आने वाले 2 साल में कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारा। पर हाँ, अभी के लिए इट्स टू स्मॉल। लाइक आप देखो तो इंटरनेट पे दिखाता है 66 एकर्स, राइट? जो भी हुँ, आपका मैप दिखाता है। पर अगर हुँ, आप 20 एकर्स अंडर कंस्ट्रक्शन मानो तो इट्स बेयरली 40 एकर्स। तो आपको हर चीज़ के हुँ, लिए लाइक रिफ्रेशमेंट्स के लिए दोस्त के साथ घूमने जाना है तो हर रात में लाइक इट्स इन मिडल ऑफ द सिटी, तो आस-पास में काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स हैं। तो आप वहाँ पे जा सकते हुँ, हो। ये काफ़ी अच्छी बात है कैंपस की। और क्या बताऊँ लाइक और अगर आपको मेस में बर्तन नहीं धोने हैं, तो आप फिर हुँ। भी बाहर जा सकते हो दोस्तों के साथ। लाइक ये पहली बार ओके। सुना होगा लोगों ने कि यू हैव टू वॉश योर ओन यूटेंसिल्स, बट हाँ। ओह! मेस पे, अच्छा। वॉव! काफ़ी नया-नया चीज़ है। मतलब पहली बात तो वाईफ़ाई नहीं मिल रहा है रूम पे, देन तुम्हें खुद का बर्तन भी धोना है। वॉव! सेल्फ हाँ, इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो तुम तो। हाँ, नाइस, वो बोलते हैं नाइस। कि वी अडॉप्टेड दिस मॉडल फ्रॉम जापान, बट ठीक है, रियलिटी तो ओके, यही है। ओके, ओके। बेसिकली कॉस्ट कटिंग हो रहा है। ओके, ठीक है। और तुमने जो बोला लोकेशन काफ़ी सही है कि मतलब सिटी के बीच में है तो तुम्हें आस-पास वाला हैंगआउट वाला चीज़ें हाँ, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, हाँ, बिल्कुल। कूल। अब थोड़ा-सा आते हैं कि फूड कैसा है हॉस्टल में? बर्तन तो धोना पड़ता है बट फूड कैसा है? लाइक मेसेज में आपको 4 में से आप किसी में भी रजिस्टर करो, सारे मेस हुँ, हुँ, आस-पास हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ। पर फूड क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है मैं बोलूँगा, मतलब कोई आस-पास भी नहीं आएगा। अगर आप प्राइवेट वाह! कॉलेजेस से भी कंपेयर करो तो भी नहीं है आस-पास में। लाइक वाह! हर वेडनेसडे, संडे को बिरयानीज़ आर फिक्स्ड, हैदराबादी चिकन वाह! बिरयानी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो अगर आप उसको रेट करने बोलो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा अगर आप मेन्यू देखोगे तो आपको जेनुइनली लगेगा कि एक टाइम के बाद आप पनीर से बोर हो गए हो, ये फीलिंग आने लगती है लोगों को। तो आप समझ सकते हो वाह! कि मेस का क्वालिटी क्या है, उस पे कोई कमेंट नहीं करना है। व्हाट अबाउट क्वांटिटी? क्वांटिटी क्या अनलिमिटेड मिलता है या कोई क्वांटिटी हाँ, रहता है? अ लाइक वो बुफे होता है प्रॉपर, आपको जितना लेना ओके। आप ले सकते हो, बस वो टाइमिंग के बेस्ड पे है। अगर आप शुरू में गए तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक प्रॉपर्ली ऐसा फुल प्रॉपर गार्निश्ड होगा कि ठीक है रखी हुई है चीजें, अभी खुली हैं, हाँ, हाँ। तो धीरे धीरे टाइम बीतेगा, लोग लेके चले जाएंगे, फिर वो रिफिल करेंगे, फिर एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा, कम बनता है ज्यादा बनता है, तो उसके उसके ऊपर कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते। पर हाँ, हाँ, अच्छी है। हाँ। आफ्टर अ सर्टेन टाइम तुम्हें सिर्फ़ ग्रेवी मिलेगा, वो पनीर या हाँ, चिकन नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। कूल, आई कैन रिलेट, मेरे साथ हुआ है ऐसा कॉलेज में। ओके, सो अ, ओके, तो हमने बात कर ली इन सब चीज़ों में। अब थोड़ा-सा आते हैं अबाउट हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स का सीन कैसा है? हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है एंड शेयरिंग किस टाइप का रूम्स मिलता है? तो पहले जब मैं आया था तो उस समय होता था कि फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक अलग था हॉस्टल विच वी कॉल बकुल निवास, जो इनिशियली मिलता था फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, वो 2 शेयरिंग रूम होता था। फिर हुँ, अगर आप ओबीएस शिफ्ट करोगे, ओल्ड बॉयज हॉस्टल, हुँ, लाइक ओल्ड बॉयज हॉस्टल है, ओल्ड बॉयज हॉस्टल नहीं है वो। तो 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 इसीलिए जब आप ओबीएस में शिफ्ट करते हो तो आपको सिंगल रूम्स का भी ऑप्शन मिलता है, डबल रूम्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो डबल रूम्स काफी बड़े होते थे। वहाँ का हुँ, बाथरूम इज लाइक वेरी गुड, क्योंकि हुँ, नया नया बना था, तो लाइक आप हुँ, पीवीआर का बाथरूम इमेजिन कर सकते हो, सेम लेवल का हुँ, बाथरूम, इट वाज रियली गुड। और 2 मेसेज होते थे ओबीएच में। पर अब क्या हुआ है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा कैंपस पे हो रहा है और सीट्स बढ़ गए हैं, तो अब फर्स्ट ईयर वालों को द सेम ओबीएच रूम जिसमें 2 शेयरिंग होता था, जो सीनियर्स को मिलता था, फर्स्ट ईयर हुँ, वालों को अब वही 3 शेयरिंग रूम के तरह मिल रहा है। तो ओके। ये एक थोड़ा-सा मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना भी है कोरा पे कि यार लाइक रूम साइज़ छोटा हो गया, इन्होंने 3 शेयरिंग कर दिया, दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी के मुँह से सुना नहीं है आने के बाद कि दिक्कत हो रही है। पर हाँ, डेफ़िनेटली लाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है हॉस्टल, ये तो बोलूँगा। ओके। ये सभी कॉलेजेस के साथ ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम है अभी तो, सभी प्राइवेट हाँ, कॉलेजेस सीट बढ़ा रहा है थोड़ा थोड़ा।
और कंप्यूटर साइंस का डिमांड भी बढ़ रहा है अभी तो इसलिए और ज़्यादा हो रहा हाँ, है। ओके, और एनवायरनमेंट कैसा रहता है कि फ्रेंडली रहता है या कॉम्पिटिटिव रहता है? हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था हमारे टाइम तो, अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि यूजी 1 के साथ मैंने उतना इंटरेक्शन किया नहीं है, पर हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। लेकिन अब भी होगा, फॉर श्योर अब भी होगा, क्योंकि हमारा करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ आपको प्रॉपर सी प्रोग्रामिंग से अवेयर कराया जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी हाई, मतलब काफ़ी हार्ड पूछते हैं वो, जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपके पास टेक होम असाइनमेंट्स है, टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको डीपी तक के क्वेश्चंस फोर्थ या फिफ्थ असाइनमेंट में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सब कंप्लेन करते हैं लाइक कि टाइम नहीं मिलता है, पर इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल इन अदर वे कि आप काफ़ी ज़्यादा शुरू से ही ग्राइंड करना स्टार्ट कर देते हो कोर फोर्सेस पे, अलग अलग जगहों पे जाके कि हाँ ठीक है, ये मैं असाइनमेंट करना चाहता हूँ तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके बिना होगा नहीं। तो हुँ, कॉम्पिटिटिव तो हो ही जाएगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। हुँ, कूल, कूल। तो जो एकेडमिक्स है मतलब तो उसमें तुम जो बोल रहे हो करिकुलम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है बेसिकली, राइट? अदर एज़ कम्पेयर टू अदर हाँ, कॉलेजेस। ओके, बिल्कुल, लाइक तो ट्रिपल आईटीज़ का हाँ, हाँ। करिकुलम उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि देयर इज़ नो कॉमन ब्रांच एज़ सच, क्योंकि बाकी ब्रांचेज़ है नहीं, तो हाँ, कॉमन सब्जेक्ट्स भी आते नहीं है, कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि प्रोफेसर्स नहीं है, तो हू विल टीच, इस तरीके का सीन है। तो कोई भी कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको सिर्फ सीएसई और रिक्वायर्ड ईसीई जो भी होता है फॉर जो भी स्टैंडर्ड्स है इंडिया के, वो फॉलो करना है और वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अच्छा, मतलब कोई बोरिंग वो सब तुम्हारा केमिस्ट्री वगैरह मतलब अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सब नहीं पढ़ना होता है? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। वाओ! दैट्स कूल, दैट्स कूल। मतलब नॉर्मल तो सेकंड ईयर से चीज़ें स्टार्ट होता है नॉर्मल कॉलेजेस में, इसमें फर्स्ट ईयर से ही हाँ, तुम्हें देखने को मिलता है। ओके, कूल। हाँ, अब थोड़ा-सा आते हैं ब्रांचेस में, तो क्या कौन-कौन सा ब्रांचेस देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन 4 ईयर डिग्री और डुअल डिग्री जो तुमने वहाँ पे मेंशन किया था? हाँ। तो लाइक सिंगल डिग्री के लिए तो 2 ही ब्रांच है। हुँ, मुझे लगता है सबको पता होगा, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। हुँ, डुअल डिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सबको, लाइक हुँ, अब तो 6 ब्रांचेस हो गए हैं अगर मुझे याद है सही से तो। सीएसडी है, वो हुँ, कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री है, लाइक उसमें बीटेक भी कंप्यूटर साइंस में है, मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में है। उसमें आपको जितने भी लैब्स है, लेट्स से 32 लैब्स है, जितने भी लैब्स होंगे ट्रिपल आईटी पे अभी अपडेट होने के बाद, आपको किसी भी लैब में आप जा सकते हो, इज द प्रिविलेज। अब लेट्स से हुँ, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मैं चलूँ, वी कॉल इट सीएचडी। सीएचडी सीएचडी। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक है, पर आपका ह्यूमन साइंसेस, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी, जो इन सब तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी स्टफ लाइक दैट, उसमें आपको अपना मास्टर्स करना पड़ेगा यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, अगर मैं फ्रेम ओके, करूँ तो। ओके, ओके। तो उसमें लैब्स जो होते हैं वो होता है एचएसआरजी, हुँ, लाइक उसका नाम ही वही है, ह्यूमन सोर्स रिसर्च ग्रुप या ह्यूमन सोर्स रिसर्च सेंटर। तो वो आपका शायद लैब फिक्स होता है, मैंने जितना सुना है। हुँ, आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप बाकी लैब्स में जा सको, शायद एक दो को मिल भी जाए, वो डिपेंड करता है डीन रिसर्च के ऊपर। और फिर थर्ड ब्रांच जो आता है वो है सीएलडी, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, इसमें आपको मास्टर्स मिलती है। लाइक हमने काफी सुना होगा एनएलपी, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ, हाँ, एनएलपी की बात हो रहा था, हाँ। हाँ, तो अगर जैसे तीसरा जो ब्रांच है वो है सीएलडी, जिसमें लिंग्विस्टिक्स के ऊपर आपको मास्टर्स मिलेगा। जैसे हुँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम सुनते हैं, फॉर हुँ, एग्जांपल जो हम ओके गूगल बोलते हैं तो इट ओपन्स अप समथिंग, तो अब इसको पता कैसे चला कि मेरी वॉइस से वो कैसे समझा। तो प्रॉपरली जो एमएल मॉडल्स हैं जो आपके वॉइस के ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर जनरली काम होता है। तो उसमें 3-4 लैब्स हैं, पर उनको कलेक्टिवली एक ग्रुप के अंदर रखा गया है जिसको हम एलटीआरसी बोलते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड लैब, शायद उसमें एशिया में भी उसका कुछ काफ़ी अच्छा रैंक है, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट रैंकिंग, अभी तो याद नहीं है मुझे, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आई गेस सीएनडी है, उसमें सेम चीज़, आपको मास्टर्स नेचुरल साइंसेज के अंदर मिलता है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में से कोई भी, लेट्स से अब आपको जीन सिंथेसिस पे आप काम कर रहे हो या जीन मॉडिफिकेशन पे काम कर रहे हो, एक वायरस का डीएनए कैसा होता है, उसको उसका मैच करने के लिए वी हैव अ डेटाबेस। अच्छा ठीक है, इसका कुछ तो डीएनए है, अगर इसका एक वायरस का डीएनए हमारे डेटाबेस में से मैच हो गया तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा ये वायरस ये है। लेकिन अगर हुँ, मेरे पास एक वायरस का वो प्रॉपर जीन नहीं है, आरएनए डीएनए जीन नहीं है, तो मैं बता ही नहीं सकता कि ये वायरस कौन सा है जो कोरोना के साथ हुआ। तो ये फिगर आउट करने में ही काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसको कैसे तेज करें यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स इज वन ऑफ द फील्ड। जो इतना टाइम लगा हमें कोरोना में
वो जीन स्ट्रक्चर आने के ऊपर, ताकि उसके बाद ही आप वो जीन स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फॉर एग्जांपल वायरस को मार सकते हो। एक वही तरीका होता है वैक्सीन्स में। तो ये एक एग्जांपल था किस तरीके से सीएनडी लैब काम करती है। सीसीएनएस भी बोलते हैं इसको। और ये इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है, आप कोई लैब नहीं चुन सकते। 1-2 बच्चे भी नहीं, सबको सीसीएनएसबी के अंदर ही काम करना है। सीएलडी वालों के लिए भी इट्स प्रेफरेबल कि आप एलटीआरसी में जाओ, पर अगर प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं है, तो देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप सर्टेन अदर लैब्स में भी जा सकते हो। अभी जो मैंने सुना है एक रिसेंटली नई ब्रांच लॉन्च हुई है, सीजीडी, इट्स जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको डुअल डिग्री मिलता है। तो उसके लिए भी देयर इज़ अ फिक्स्ड लैब, जिसको हम मैं भूल गया नाम लैब का। इट्स एलएसआई, लैब फॉर स्पेशियल इंफॉर्मेटिक्स। आपको उसमें काम करना है। हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग की, फॉर एग्जांपल रेन वेदर फोरकास्टिंग के, अगर आपके पास रेन का डेटा है प्रीवियस, तो आपने उसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया, तो आप आगे हुँ, चल के बता सकते हो अच्छा इस साल इतनी बारिश हुई तो ड्रॉट आएगा या नहीं। इन सब हुँ, तरीके के काम होंगे प्रॉपर। जितने भी जियोलॉजिकल फीचर्स है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको प्रेडिक्ट करना है, उस तरीके के काम होंगे सीजीडी में। तो यही था मोटा-मोटी, इतने ही ब्रांचेस है, और लाइक यही इनका ब्रेकअप है। ओके। तो सीएसडी, सीएचडी, सीएलडी, सीएनडी, सीजीडी 5 ओवरऑल हाँ, ब्रांचेस यूजी और लेवल एक पे मतलब। ईसीडी है, अच्छा लाइक एक ईसीडी। ईसीडी हाँ, है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डुअल डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो भी हाँ, सेम चीज़ है। उसमें भी आप किसी भी लैब में जा सकते हो, ये आपके पास बेनिफिट है, पर उसमें आपको बीटेक और मास्टर्स दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिलेंगे। ओके। तो मतलब सीएसडी और ईसीडी में तुम किसी भी लैब में जा सकते हो, बट बाकी में रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, तो अगर बिल्कुल। बेस्ट ब्रांच देखा जाए तो सीएसडी है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कोर्स। हाँ, इसलिए उसका कट ऑफ काफ़ी हाई है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाँ, बाकी भी प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं लोग। हाँ, हाँ, हाँ। प्लेसमेंट तो आई थिंक सबका सेम्स एक ही साथ होता है शायद, राइट? हाँ, मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे आपको आप सभी लोगों को अंडर ग्रेजुएट की तरह ही रिप्लेस किया जाएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन, जो लोग पूछते हैं कि आपको एमटेक की तरह समझा जाएगा, कंपनीज़ लेंगी, नहीं लेंगी, क्या होगा? लाइक बीटेक से हुँ, कंपेयर करेंगे या नहीं, मतलब इस तरीके का अगर सोच है तो लाइक नहीं, आप सेम है, बीटेक और डुअल डिग्रीज़ आर सेम, एग्ज़ैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स या ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स, कोई फ़र्क नहीं है। बस हुँ, ये होगा कि ओके। यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ ड्रॉपर, जो कि 1 साल नीचे वाला बैच के साथ काम कर रहा है, बिकॉज़ आपका हर एक चीज़ 1 साल डिले होगा। आपको इंटर्नशिप में 1 साल बाद बैठने दिया जाएगा, आपको प्लेसमेंट में 1 साल बाद बैठने दिया जाएगा, इस तरीके का पूरा सीन है। पर उसके लिए तुम्हारे पास जो नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हाँ, स्टूडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो काफ़ी एडवांटेज मिलता है डुअल डिग्रीज़ को। हाँ, हाँ, कूल। अच्छा, अब थोड़ा-सा बात करते हैं अबाउट प्लेसमेंट में। तो प्लेसमेंट में सीजीपीए का रिक्वायरमेंट होता है क्या? और रिक्वायरमेंट होता है तो कितना लिमिट होता है? प्लेसमेंट में बैठने के लिए, हाँ, तो प्लेसमेंट में बैठने के लिए मुझे जितना लगता है डुअल डिग्री का शायद 7 सीजीपीए है, आप उससे नीचे ग्रेजुएट नहीं कर सकते, और सिंगल डिग्री का 6 सीजीपीए है। लाइक लास्ट टाइम तो उन्होंने यही बताया था, अभी शायद पता नहीं चेंज हुआ हो या क्या, मुझे नहीं पता, अच्छा। पर हाँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये फुलफिल करोगे तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। ओके, 7 के नीचे मतलब तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगा, तुम्हें फिर से कुछ एग्ज़ाम्स को फिर से हाँ, री-अटेम्प्ट करना होगा। वापस से आपको कोर्सेज़ लेने पड़ेंगे, वापस से बेटर ग्रेड्स लाने पड़ेंगे। वॉव! 7 से नीचे, बाप रे! ओके, कूल, कूल। अ, ओके, तो जितना मुझे समझ आ रहा है कि करिकुलम काफ़ी हेक्टिक है, तो व्हाट अबाउट अटेंडेंस परसेंटेज वगैरह क्या कुछ है और कितना स्ट्रिक्ट है वहाँ पे? अटेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, 85% हाँ, चाहिए आपको अटेंडेंस थ्रू आउट द पता कोर्सेज़। पता था फर्स्ट ईयर ऐसा ही सेकंड, होगा। हाँ, हाँ, फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो देयर इज़ नो हाइडिंग आउट, या कोई भागा-भागी नहीं चलेगा, क्योंकि हुँ, प्रोफेसर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। थर्ड ईयर हुँ, के बाद से सिंस सारे कोर्सेज़ इलेक्टिव्स हैं, आप खुद हुँ, अपने कोर्सेज़ और अपना करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन ऑप्शंस। लेट्स हुँ, से आपके पास 50 ऑप्शंस हैं, क्या इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे आपने 4 सब्जेक्ट चुने, तो हुँ, वो आपके ऊपर है। तो प्रोफेसर्स को पता है कि इलेक्टिव आपने चुने हैं, तो इट्स आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, आप खुद पढ़ोगे हुँ, वो चीज़, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लास में बैठो, ना बैठो, आप अटेंडेंस लगा के चले जाओ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। पर फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर आप ये सब सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है, वो गेट्स बंद हो जाते हैं प्रोफेसर के आते के साथ, तो आपको हुँ, सारे क्लासेस ऑलमोस्ट अटेंड करने पड़ेंगे। गॉट इट। तो ओवरऑल करिकुलम अटेंडेंस वगैरह काफ़ी हेक्टिक है, बट इसका बेनिफिट जो है तुम्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है एंड प्लेसमेंट नंबर्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, तो नंबर्स के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट अबाउट द एवरेज प्लेसमेंट जो जो सुनने के लिए बहुत लोग आए हो शायद, तो एवरेज नंबर क्या चल रहा है? अभी इस साल या पिछले साल का?
जितना पता है, इस साल पता है तो इस साल का ही चलते हैं। ठीक है, तो इस साल का तो लाइक हमारा ये है कि बाकी कॉलेजेस में देयर इज फेज 1 फेज 2 ऐसा प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। हमारे में हुँ, क्या होता है, देयर इज ओनली 1 मंथ का गैप व्हिच वी कॉल एज विंटर ब्रेक, जो कि हुँ, लेट्स से अगर आप सिंगल डिग्री हो तो आपको 7th सेमेस्टर के बाद, दैट इज 3.5 इयर्स के बाद आप बैठोगे। अगर आप डुअल डिग्री हो तो यू विल सेट आफ्टर 9 सेमेस्टर, 4.5 इयर्स के बाद आप बैठोगे। एक महीने का वो पीरियड होता है। मोस्टली उसमें सभी लोग प्लेस हो जाते हैं और उस समय कोई क्लासेस नहीं, लाइक वो विंटर ब्रेक है। तो इस हुँ, तरीके का प्लेसमेंट का शेड्यूल चलता है। दिन में 3-4 कंपनीज आएंगे, सुबह शाम इंटरव्यूज चलेगा, उस तरीके का होगा। पर मैंने जितना सुना है, बीटेक जनरली गेट्स प्लेस इन फर्स्ट 10 डेज या ऐसा कुछ। हुँ, तो और बाकी एमटेक का मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर लास्ट टाइम मैंने जितना सुना था, ऑल्दो मार्केट सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, काफी ज्यादा कंपनीज को आना पड़ा क्योंकि काफी कम लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे थे। फिर हाँ, भी एवरेज तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद बता भी नहीं सकता हूँ। पर हाँ, हाँ। जितना आपने लास्ट ईयर का देखा है, जो 30-32 के आसपास है, उतना ही है। लाइक उससे प्लस माइनस टू कर सकते हो, इनफैक्ट माइनस ही कर सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। तो ए अनप्लेस तो ओवर कोई भी नहीं है। ओके, ए ओवरऑल कॉलेज का एवरेज है, राइट? 30-32? हाँ, ये लास्ट ईयर था, लाइक लास्ट के लास्ट ईयर जब रिसेशन नहीं आया था। हाँ, पर लास्ट ईयर हाँ। काफी ज्यादा रिसेशन आया था, उसके पहले भी आया था। तो आप प्लस माइनस टू या माइनस थ्री कर सकते हो, मतलब आप एज्यूम कर सकते हो कि 27 से 30 के बीच में रहा होगा। व्हिच इज़ अ लॉट अगर हम ओवरऑल हाँ, वो देखें तो तो, ऑफ कोर्स। अब इसका एक और रीज़न ये भी है कि तुम्हारा कोर ब्रांचेस नहीं है, तो इसकी वजह से एवरेज बूस्ट हो जाता है, वो तो है। हाँ। बट फिर भी बहुत ज़्यादा है नंबर्स अगर देखा जाए तो। और एनी हाईएस्ट नंबर्स जो तुम्हें पता है इस साल या लास्ट ईयर गया हो? हाईएस्ट नंबर, जैसे हमारे में क्या है कि इफ यू आर गेटिंग एनी इंटर्नशिप्स, हम्म, जो कि आप खुद से कर रहे हो ऑफ कैंपस लेट्स से, तो अगर हम्म, आपको उसके बाद ऑफर मिलता है, यू गेट अ कन्वर्जन इनटू फुल टाइम, तो हम्म, उसको दे डोंट काउंट इनटू देयर ओन प्लेसमेंट डेटा। ओके, या फिर अगर आपको कोई भी ऑफशोर डेटा मिलता है, ऑफशोर लेट्स से ऑफर मिलता है, तो उसको भी वो शायद काउंट नहीं करते क्योंकि दिस क्लेम दैट कि वो इंडिया का ही डेटा है 27-28। तो हाईएस्ट जितना मैंने सुना है, जो मेरे ब्रांच डुअल डिग्री से गया था, इट वाज लाइक 1.08 करोड़, हाँ एग्जैक्टली 1.08 करोड़, सो तो ये एक वही डोमेस्टिक है? होगा। हाँ। वाओ, 1.08 करोड़ डोमेस्टिक, वाओ, नाइस। तो बेसिकली इस नंबर के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा मेहनत करना होता है बेसिकली, 4 साल 5 साल। वाओ। तो ये वाला मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, नहीं तो डिप्रेस हो सकते हैं। और जो ओके। फिर ये हाँ, बोलेंगे कि हाँ, 1.08 करोड़ में कट कुटा के ये मिलेगा जो हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज में होता है, ऐसा नहीं है। इट्स कम्प्लीटली हाँ, 1.08 करोड़, मतलब आपको पूरा पूरा मिल रहा होगा बिकॉज दैट इज एन एचएफटी जिसका बेस 40 होता हाँ, है, एंड ईयर एंड बोनस इज समवेयर अराउंड 100% टू 150% ऑफ योर सैलरी, जो कि 40 टू लेट्स से 60 के आसपास वैरी करता है। तो हो सकता है कि आपको पूरा 1 करोड़ भी मिले, तो आप वो अज्यूम कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बेनिफिट होता है एचएफटी का एज कम्पेयर टू तुम्हारा नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह उससे। हाँ। कूल। तो हमने सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया है ऑलमोस्ट कॉलेजेस में एंड उसमें उसमें ओके। एक और चीज़ जो शायद मिस हो रहा था वो है हमारा जो थोड़ा सा फन वाला चीज़ है कॉलेज का, वो है क्लब्स एंड फेस्ट। तो उसका क्या सीन है, क्या होता है, या वो भी कॉम्पिटिटिव में ही चला जाता है? कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता है क्योंकि लोग नहीं मिलते हैं, तो कॉम्पिटिटिव क्या होगा। बेरली हाँ, एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कुछ ही है, 3-4 एक्टिव है। मुझे हाँ, जितना हाँ, लगता है फोटोग्राफी क्लब है, हम्म, और उसके अलावा डांस क्लब है। प्रॉब्ली आर्ट हम्म, के लिए ठीक ठाक सेशंस होते हैं। वॉल पेंटिंग्स हम्म, वगैरह अगर आप कैंपस पे आओगे तो आपको हर एक दीवार पे मिलेगा, जो कि हम्म, कैंपस टूर पे भी शायद हर साल अपडेट होता है। तो आप देख सकते हो मैं किस चीज़ की हम्म, बात कर रहा हूँ। हम्म, तो आर्ट पेंटिंग तो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा और कोई क्लब तो ऐसा खास मुझे याद नहीं है। लाइक देयर इज आल्सो फैशन क्लब, इफ आई रिमेम्बर हम्म, करेक्टली। पर मैंने उनका भी शायद ज्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं देखा है, पर रिसेंटली एक्टिव हुए हैं, तो प्रॉब्ली हाँ, इन फ्यूचर ऑब्वियसली बेटर होगा। लिटरेरी क्लब है जहाँ पे uh, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या होता है तो बता नहीं सकता, पर मतलब सुना है कि दैट्स आल्सो प्रीटी एक्टिव। तो क्लब्स तो काफी हैं, पर हाँ मुझे जितना लगता है, एक डिबेट सोसाइटी भी है, वो भी काफी अच्छी है। और एक प्रोग्रामिंग क्लब है जो ऑब्वियसली होगा। तो ऑफ कोर्स, ऑफ मुझे कोर्स। जितना याद है मैं इन्हीं सब के बारे में जानता हूँ। ओके। और फेस्ट का क्या सीन है? हाँ, फेस्ट तो लाइक धीरे धीरे बढ़ रहा है।
अगर बोला जाए बजट तो, पर फिर भी उस लेवल का फेस्ट तो नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, आपको बिट्स जितना बड़ा फेस्ट चाहिए या फिर आईआईटी जितना बड़ा फेस्ट चाहिए, तो हुँ, मतलब भूल ही जाओ तो बेटर है, क्योंकि उससे उससे काफी छोटा फेस्ट होता है। पर हाँ, एटलीस्ट भीड़ नहीं होती उतनी, जो भी सिंगर्स आते हैं आप प्रॉपर एंजॉय कर सकते हो टाइम अपना, जो भी स्टॉल्स लगे आप वहाँ पे घूम सकते हो, हुँ। और बस लाइक इतनी भीड़ नहीं होगी, मतलब ये एक बेनिफिट है। ओके, तो हमने सभी चीज़ों पर बात कर लिया, और जितना मुझे समझ में आया पूरा कन्वर्सेशन से, कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है फॉर समवन जो कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है, और कंप्यूटर साइंस हम्म। में ही उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या प्लेसमेंट लेना है, तो ऑफ कोर्स नंबर्स बहुत हाई है। दूसरा, जिनको मास्टर्स करना है, रिसर्च करना है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह मिलता है, बहुत करिकुलम अच्छा मिलता है, तो उसमें हम्म। बहुत अच्छा है। बट फॉर समवन जो शायद कॉलेज में मतलब आने से पहले उतना फिगर आउट नहीं करे कि मुझे इसमें ही डीप जाना है या नहीं, तो शायद तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा फिगर आउट करने के लिए, बिकॉज चीज़ें काफ़ी हेक्टिक है और कॉम्पिटिटिव भी है। तो हाँ, एक्सप्लोर करना चाहते हो तुम कुछ और चीज़ें अदर देन कंप्यूटर साइंस, तो शायद इट कैन बी अ टफ चॉइस फॉर यू अगर तुम ट्रिपल आई टी बिल्कुल हैदराबाद टफ जा रहे होगा हो। बहुत, हाँ। हाँ। इट्स एक्चुअली टफ। हाँ, तो उसमें शायद अगर तुम्हें एनआईटीज़ मिल रहा है, ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा, ट्रिपल आईटी मिल रहा है तो, या बिट्स वगैरह मिल रहा है, या आईआईटी मिल रहा है तो अलग हो गया, तो बिट्स या एनआईटी जाना उसमें बेटर है अगर तुम कॉलेज लाइफ या तुम एक्सप्लोरेशन वाला चीज़ को ज़्यादा मायने देना चाहते हो तो। राइट। वो लोगों पे डिपेंड करता है, लाइक अगर हाँ आपको लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मैंने कॉलेज में 2 साल काम किया है, तो उसके हाँ बाद जो आपको फील आएगी व्हेन यू विल मीट योर एनआईटी का, जो भी तुम्हारे साथ में बैचमेट्स हाँ होंगे कहीं इंटर्न के लिए जाएंगे, जब उन्हें कुछ नहीं आता होगा, एंड यू विल सी योरसेल्फ कि अच्छा, कि मैं तो काफी ज्यादा आगे हूँ, हाँ हाँ। ठीक है मैंने थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लिया, और माई कॉलेज हम्म, लाइफ लाइक उतना हम्म, ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं है, पर हाँ ठीक है, आफ्टर लाइक फर्स्ट ईयर तक ही मुझे जितना लगता है एंथुसियाज्म सारे कॉलेज में सभी बच्चों के अंदर रहता है। उसके अलावा तो हम्म, धीरे धीरे डाई डाउन होना ही होना है, आप किसी भी कॉलेज में हो। तो अगर आप हम्म, वो 1 साल को थोड़ा सा कम कर सकते हो, उसके हम्म, बाद तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपको। अगर आप एक बार अपने बैचमेट से आगे निकल गए हो, तो देर इज नो टर्निंग बैक। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिल्कुल आप एक बिल्कुल। बार अपने फील्ड में मास्टर्स बन गए, तो फिर तो हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा सही है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो एक और चीज़ जो लास्ट में इसी के साथ हम एंड करेंगे, कि जो टॉप थ्री ट्रिपल आईटीज़ है, हैदराबाद, दिल्ली और तुम्हारा बैंगलोर, यही तीन ट्रिपल आईटी आता है टॉप थ्री में। तो तुम्हें क्या लगता है कि डिफरेंस, मतलब उन दो ट्रिपल आईटी से हैदराबाद क्यों आगे रैंकिंग में, ऑफकोर्स नंबर वन पे है, तो तुम्हें क्या लगता है कि शायद अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है या कुछ नॉलेज है उसमें, तो क्यों आगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद? लाइक सबसे पहले तो शायद थोड़ा सा करेक्शन होगा, प्रॉब्ली ट्रिपल आई टी इलाहाबाद भी है, मुझे जितना याद है। इलाहाबाद भी है शायद, और टॉप फोर में है या थ्री में, हाँ होगा, हाँ होगा ऑफ कोर्स। लाइक इलाहाबाद। लाइक मुझे जितना लगता है कि अगर इन सब में से आपको जाना है, तो अ, आप ट्रिपल आई टी इलाहाबाद लाइक कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इट हैज अ डिसेंट कैंपस। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अगर आपको बोलना है कि हाँ ठीक है मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, तो आप हाँ उसको भी हाँ कंसिडरेशन में बिल्कुल ले सकते हो। इट हैज 20 लाइक 250 एकर्स ऑफ कैंपस, मैंने जितना सुना है। उसका भी हाँ। करिकुलम इज काफी एडवांस्ड, हमारी तरह ये उन्होंने प्रॉपरली ये किया है, फ्रेम किया है। और लाइक मुझे जितना पता है सैलरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जितने भी मेरे दोस्त गए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कम होगा, थोड़ा मोड़ा कम आता होगा बेस्ड ऑन, क्योंकि जिस क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं यहाँ, थोड़े कम वहाँ पे आए ऑब्वियसली। पर लाइक मुझे जितना पता है कि लाइक मैं कितना ही बोलूँ, बाकी लोग तो रिसर्च करके खुद ही वाइज डिसीजन ले सकते हैं। और ट्रिपल आई टी दिल्ली में देर इज अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन, मुझे जितना पता है 50% इज फॉर हाँ। दिल्ली के रेजिडेंट इटसेल्फ, तो उनके लिए काफी इजी होता है। इट्स अ गुड कॉलेज। पर अगर आप कंपैरिजन में देखो ट्रिपल आई टी हैदराबाद में, तो ऑब्वियसली हम्म, अगर आप उतना ज्यादा रिजर्वेशन वगैरह देख रहे हो, कट ऑफ इतने हाई है, तो मुझे तो सेंस नहीं बनाता। पर हाँ ठीक है, हम्म, अगर आपको ना मिल रहा है तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। ट्रिपल आई टी बैंगलोर इज ऑल्सो सेम, इसका भी कैंपस काफी छोटा है, इट्स सिमिलर टू ट्रिपल आई टी हैदराबाद। कैंपस लाइफ में अगर मैं रेट करूँ, तो उससे कम ही रेट करूंगा। तो आप देख सकते हो, हम्म, लाइक मेरे लिए तो makes ट्रिपल sense। आई टी हैदराबाद था, इसलिए मैंने ट्रिपल आई टी लिया। और हाँ, अगर ट्रिपल आई टी इलाहाबाद होता तो मैं लिया। पर्सनल ओपिनियन यही है कि इन दोनों को छोड़ के मैं कोई और ट्रिपल आई टी नहीं लेता। तब तुम बिट्स के साथ जाते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कूल कूल। इलाहाबाद, हाँ मैं भूल गया था उसके बारे में, ठीक है, हाँ ट्रिपल आई टी इलाहाबाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे, तो शायद प्राइस भी उसका काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू, मतलब फीस, हाँ, प्राइस क्या फीस होता भी है, काफी फीस कम भी है। कम है। हाँ हाँ।
नाइस, अच्छा चॉइस होगा ट्यूलेट इलाहाबाद। और उसमें तुम अगर जेई वाला कट ऑफ की बात करें तो इलाहाबाद का बहुत डाउन होता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा हैदराबाद, शायद ट्यूलेट हैदराबाद। हाँ, नहीं, नहीं, ऑलमोस्ट आई गेस कॉम्पिटिटिव ही है। 1-2 हज़ार का अच्छा, फ़र्क है। बहुत ज़्यादा डाउन आप नहीं हाँ, बोल सकते हो, मुझे जितना ओके, लगता है। हाँ, अच्छा, 1-2 हज़ार का फ़र्क होता है, कूल। ओके, कूल, तो हमने सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है, एंड एनीथिंग यू वांट टू से जो शायद तुम्हें लगता है एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद, या कुछ भी? पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन मैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स भी प्रॉपर नहीं पढ़ा, हाँ, लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले ही साथ में हमने कमेंट्स पढ़ा है, उसके बेसिस पे हाँ, हाँ, कुछ-कुछ आंसर किया है। अगर कुछ छूट गया स्पेशली तो लेकिन इंटरव्यू वाला सेक्शन, हाँ, 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 तो हाँ, अगर कुछ फिर से छूट गया तो आप फिर से बोल सकते हो, लाइक आप कमेंट कर दो, वी कैन हैव अनदर वीडियो। तो ठीक है, अब बिल्कुल, इसके अलावा तो मुझे पता नहीं कि अपनी तरफ से हाँ, क्या ऐड करूँ ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, स्पेशली हम यूजी वाली के उस टाइम पे कर सकते हैं एक और मे बी अगर कुछ और कमेंट्स हाँ, आए उसके ऊपर तो या इसी के साथ एंड करते हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, या ठीक है। ऑल द बेस्ट, लाइक जो भी व्यूअर्स हैं, जिनको इंटरेस्टेड है आने में, और क्या ढंग या से पढ़ो, आ जाओ और बस। क्या, और थैंक यू बहुत 32 अगेन। का पैकेज लो, 32 का एवरेज पैकेज और 1 करोड़ का हाँ, डोमेस्टिक पैकेज के लिए एम करो। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा-सा कूल, चलो, सैक्रिफाइस है, पर हाँ ठीक है, सैक्रिफाइस के हाँ, बिना तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कूल।